नमस्कार। आज 13 अप्रैल है और 13 अप्रैल का भारत के इतिहास में काफ़ी महत्व है। सांस्कृतिक स्तर पर देखें तो आज बैसाखी का पर्व मनाया जाता है जो कि किसानों से संबंधित है। फसलों की कटाई होती है, यानी कि पूरे देश में हर तरफ हर्षोल्लास का माहौल रहता है। आज ही के दिन 1699 में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी। ये दिन उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर बात करें स्वतंत्रता संग्राम की तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक नृशंस हत्याकांड होता है जो कि जनरल डायर द्वारा कराया जाता है। उसका भी भारत के पूरे स्वतंत्रता संग्राम पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। वहीं पर इसमें एक और कड़ी जुड़ती है आज से 40 साल पहले, यानी कि 13 अप्रैल 1984 को, जब भारत ने सियाचिन पर अपना कब्जा जमाया, जिसका कि भारत के लिए बहुत सामरिक महत्व है। ये सारा कुछ किया गया ऑपरेशन मेघदूत के अंतर्गत। तो आज हम समझेंगे कि ऑपरेशन मेघदूत क्या था, क्यों किया गया, भारत की क्या स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस है सियाचिन के लिए, और ये सारी जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वहाँ पर वो कौन सी हैं, और इसके पीछे जो थोड़ा सा इतिहास है उसे भी समझेंगे। तो सियाचिन ग्लेशियर एक प्रकार से कहें तो काराकोरम रेंज में स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। जो पहला सबसे बड़ा ग्लेशियर है वो तजाकिस्तान में फेरचिंको ग्लेशियर कहा जाता है उसे। उसके बाद इसका नंबर आता है। इसको थर्ड पोल भी कहा जाता है इस एरिया में। यहाँ पर जो ताज़े पानी का सोर्स है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद सबसे अधिक मिलता है। तो बहुत इसका सामरिक रूप से भी महत्व है और प्राकृतिक तौर पर भी उसका महत्व है। वहीं पर अगर देखें तो इसकी ऊंचाई अगर पूर्वी साइड में देखें तो 6000 मीटर तक पहुंच जाती है और पश्चिमी साइड में ये 3570 मीटर तक रहती है। जो 3570 मीटर तक रहती है उस बेस पॉइंट को इंदिरा कॉल पॉइंट कहा जाता है, यानी कि कॉल का मतलब है लो पॉइंट, और ये नाम पहले ही अंग्रेजों के द्वारा रख दिया गया था। इसका इंदिरा गांधी से कोई लेना देना नहीं है। तो वहीं पर अगर देखें कि इसका नाम सियाचिन कैसे पड़ा या आधुनिक समय में इसका इतिहास क्या है, तो 1848 में ब्रिटेन के एक व्यक्ति हेनरी स्ट्रेची यहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर पता लगाते हैं कि ऐसी एक चीज़ है। उसके बाद 1919 में 3 ब्रिटिश माउंटेनियर और वहाँ पर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर जाके चढ़ाई वगैरह करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, और वो देखते हैं। उनके नाम थे टॉम लॉन्गस्टाफ, आर्थर नीव, एम सिंगल्सपे। तो ये नाम महत्व नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति का नाम महत्वपूर्ण है, लॉन्गस्टाफ। इस व्यक्ति ने सियाचिन का नाम सियाचिन रखा। एक्चुअली सिया जो कि बाल्टी भाषा गिलगित और बाल्टिस्तान एरिया में है, तो बाल्टी भाषा में सिया का मतलब है रोज़ और चेन का मतलब है बहुत ज़्यादा पाया जाता हो। तो वहाँ पर एक प्रकार का जंगली गुलाब बहुत अधिक पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सियाचिन रखा गया। तो ये तो सारी बात हो गई सियाचिन के बारे में। यहाँ पर लगभग टेम्परेचर -डिग्री में रहता है। अभी भी वहाँ पर -5-7 डिग्री के पास टेम्परेचर है और सर्दियों में -50 से -60 डिग्री तक पहुँच जाता है। तो बात आती है अब ये इसका डिस्प्यूट कब शुरू होता है, क्यों इस पर कब्जा करना पड़ा भारत को। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तब ये एक प्रिंसली स्टेट थी। इसके राजा थे हरि सिंह। जैसा कि प्रोविज़न था इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में कि अगर कोई भी राजा चाहे जिसकी की बाउंड्री एटलीस्ट लगती हो किसी भी नेशन के साथ, या तो भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ, वो उसमें जा सकता है। तो हरि सिंह बहुत डामाडोल थे कि किधर जाएं, क्योंकि जिन्ना उनको अच्छी खासी ऑफ़र कर रहे थे। लेकिन फिर हरि सिंह को लगता है कि बात नहीं बनेगी, कुछ इशू आ जाते हैं। इसी बीच में 24 अक्टूबर 1947 के आसपास पाकिस्तान की तरफ से कबायली हमला करवा दिया जाता है, जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान के सैनिक ही थे, लेकिन उनकी वेशभूषा दूसरी थी। वहीं पर फिर हरि सिंह ने भारत को कहा कि उसकी मदद के लिए आए, लेकिन जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि पहले आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो है उसको साइन करो, तभी हम वहाँ पर सेना भेज सकते हैं, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि हम अटैक कर रहे हैं। तो फिर 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने वहाँ पर साइन किए और भारत ने तुरंत अपनी सेना भेजी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने एक और शर्त रख दी थी कि आपका विलय तब कराएंगे क्योंकि जब प्लेबिसाइट हो जाएगा, यानी कि जनमत संग्रह हो जाएगा। उसका कारण ये है कि उससे कुछ समय पहले जब जूनागढ़ भारत में विलय करवाता है तो उसमें भी यही शर्त थी कि वहाँ पर प्लेबिसाइट करवाया जाएगा, और वहाँ पर फरवरी 1948 में प्लेबिसाइट करवाया जाता है। बस इशू एक ये था कि वहाँ पर राजा मुस्लिम था, पॉपुलेशन मेजॉरिटी हिंदू थी, यहाँ पर उसके उलट था। तो नेहरू ने अपना आइडियलिज्म दिखाते हुए दोनों तरफ प्लेबिसाइट की शर्त रख दी। लेकिन मामला यहीं पर सॉल्व नहीं होता है, मामला उलझता है। माउंटबेटन ने नेहरू को सलाह दे दी कि लड़ाई पूरी लड़ने के बजाय ऐसा करो यूएन चले जाओ।
अब इसमें क्या प्लानिंग थी, ऐसा सोर्स है कि भाई इंग्लैंड और यूएस नहीं चाहते थे कि भारत स्ट्रांग हो जाए, जो भी है, लेकिन नेहरू को लगा कि 2 विश्व युद्ध के बाद बड़ी मुश्किल से पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी आई है, 1945 में यूएन का निर्माण हुआ है, ये कोई अच्छा काम करेंगे, और वो मुंह उठा के वहाँ पर चल दिए। लेकिन वहाँ पर अच्छा काम हो नहीं पाया। तो वहाँ पर क्या डिसाइड होता है कि एक सीज फायर लाइन बनाई जाएगी, जहाँ पर अभी दोनों तरफ की सेना खड़ी है, एक बार उसी को सीज फायर लाइन मान लिया गया और वहाँ पर एक बार सीज फायर करवा दी गई। फिर ये प्रोविज़न किया गया कि वहाँ पर प्लेबिसाइड किया जाएगा। प्लेबिसाइड तब किया जाएगा जब पाकिस्तान की सेना अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री के पास चली जाएगी। पाकिस्तान आज तक कभी इंटरनेशनल बाउंड्री पे अपने वापस गया नहीं, इसीलिए कश्मीर में प्लेबिसाइड नहीं हो पाया। तो ये मामला सारा उलझा रहा और उसके बाद फिर कई सारे युद्ध और होते हैं, 65 का युद्ध होता है, लेकिन फिर एक बड़ी घटना होती है 1971 में, जब फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, 1971 का युद्ध होता है। पूर्वी पाकिस्तान को अलग करके बांग्लादेश बनाया जाता है, या बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी की लड़ाई कही, किसी तरफ से भी उसे ले सकते हैं। ये बहुत ऐतिहासिक फ़ोटो है जब लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और वहाँ से लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नियाज़ी ने साइन किए और ये माना कि हम अब सरेंडर कर रहे हैं। तो इन सब के बाद फिर एक होता है समझौता, शिमला समझौता 1972 में। शिमला समझौता में, जो कि बहुत एक टर्निंग पॉइंट था दोनों के रिलेशन में, दोनों ने माना, बहुत सारे पॉइंट थे कि अब पीस से रहेंगे, ट्रेड करेंगे, प्लेन चलाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे, बहुत सारी चीज़ें करेंगे। और उसमें जो कि साइन किया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में शिमला में, उसमें जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो ये वाला था, जिसमें इस बात पर फैसला लिया गया कि जैसी अभी लाइन है, अभी इसको कोई भी देश एक दूसरे की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा। तब से इसका नाम बेसिकली LOC पड़ा, नहीं तो पहले ये सीज फायर लाइन ही कहा जाता था। तो ये LOC रहेगी। अब इसमें कई सारे और पॉइंट थे, तो LOC रहेगी, लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ एक जो बाउंड्री थी वो निर्धारित नहीं थी। वो बाउंड्री कौन सी निर्धारित नहीं थी जिसकी वजह से ये सियाचिन का इशू बनता है, उसे देखेंगे। तो 1972 के शिमला एग्रीमेंट से भी मामला सुलझता नहीं है, क्योंकि जब UN द्वारा वो रेजोल्यूशन पास किया गया और सीज फायर लाइन ड्रॉन की गई, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, कराची एग्रीमेंट जिसका नाम है, 1949 में किया जाता है। उसमें पूरी जो सीज फायर लाइन थी उसको डिफाइन कर लिया जाता है, लेकिन उत्तर में जाकर एक पॉइंट के बाद, जो पॉइंट था NJ 9842, उसके बाद का हिस्सा सारा जो कि साल्टोरो रेंज है यहाँ पर और उसकी तरफ है सियाचिन ग्लेशियर, वहाँ पर कोई रहता नहीं था, तो इस पॉइंट को उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया। इस पॉइंट को 1972 में भी डिसाइड नहीं किया गया, लेकिन इससे पहले कई सारी चीज़ें और हो रही थी। इस पॉइंट को ना डिसाइड करने के कारण क्या हुआ, पाकिस्तान को लगा ये हमारा हो सकता है। उसने इस पर कब्जा करने से पहले एक और काम किया। उसने क्या किया, जो ये वाला एरिया है, शैशगम वैली है, इसने ये वैली चाइना को दे दी 1963 में, लीज पर CD कर दी, जो कि POK का हिस्सा है, जो कि पाकिस्तान का है भी नहीं। तो वो भारत का हिस्सा है जिसको उसने चीन को दे दिया। और सियाचिन ग्लेशियर पाकिस्तान के लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर नुब्रा जो रिवर है उसका वो सोर्स है वहाँ से, और वो नुब्रा रिवर नीचे आके श्योक में मिलती है और श्योक बाद में जाकर इंडस नदी में मिलता है, और इंडस नदी लगभग जाकर सारी पाकिस्तान में बहती है। तो पानी का सोर्स है वो। और दूसरी चाल पाकिस्तान की थी कि अगर चाइना को दे दिया जाए तो चाइना और पाकिस्तान अच्छे से मिल जाएंगे, यहाँ से चाइना मिल जाएगा और यहाँ से पाकिस्तान मिल जाएगा। इसको भी देखेंगे आगे ये क्या चाहते थे। तो इस तरीके से ये इशू ना 72 में सॉल्व हुआ ना 1949 में सॉल्व हुआ। फर्दर पाकिस्तान ने और क्या किया, उसने फॉरेन टूरिस्ट को वहाँ पर भेजना शुरू कर दिया, जाके ट्रैकिंग कर लो। प्रॉपर उसने मैप छपवा लिए, मैप में उस एरिया को अपने अंदर दिखाने लग गया। प्रॉपर मैप्स वो US में छप के आते थे। तो पूरी तरीके से पाकिस्तान एक तरीके से कहें तो 1960 के बाद किसी न किसी तौर पर वहाँ पर उसे कब्जा करना चाहता था। लेकिन भारत को पता लगता है उस चीज़ के बारे में 1978 में जाकर। यहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तान ये भी चाहता था जो काराकोरम पास है, जो कि सियाचिन ग्लेशियर पर कब्जा होने के कारण भारत के पास है, नहीं तो वो भी चाइना को मिल जाती। अगर पाकिस्तान यहाँ तक पहुँच जाता तो ये आपस में मिल जाते। तो लेकिन भारत को इसका पता लगता है 1978 में, जब कर्नल नरेंद्र कुमार, जो कि पहाड़ों पे चढ़ते थे, बहुत मशहूर थे इन चीज़ों के लिए, जिनको बुल कमार कहा जाता था, उनको पता लगता है कि वहाँ पर जो टूरिस्ट मिले उनको, उनके पास जो मैप था उसमें सियाचिन ग्लेशियर उनकी तरफ था। फिर उन्होंने आगे बताया
तो सारी मिलिट्री बहुत हैरान हुई, उनको लगा कि यहाँ पर कोई इशू बनने वाला है। फिर धीरे धीरे बात हायर लेवल तक गई, फिर प्राइम मिनिस्टर तक गई, तो हर तरफ से ये डिसाइड हुआ कि क्यों ना इसको पहले ही कब्जा कर लिया जाए। तो प्रॉपर एक ऑपरेशन प्लान किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। तो ऑपरेशन मेघदूत से पहले बहुत सारी और प्लानिंग हुई, बहुत सारी क्या कहते हैं उसको मिलिट्री एक्सरसाइज जो कहते हैं उसको किया गया। वॉलनट क्रैकर नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज थी, वो की गई। और इसमें जिन लोगों के नाम थे, अगर लीडर्स को देखें हम, तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोहर लाल छिब्बल, लेफ्टिनेंट जनरल PN हून, मेजर जनरल शिव शर्मा, तो ये सारे लोग थे। और इनका जो मानना था, ये चाहते थे जितने भी साल्टोरो रेंज में जो भी पासिस है उनको कब्जे में कर लिया जाए। जो साल्टोरो रिज की अगर जो पास की बात करें तो उनमें आती है सियाला, बिलाफोंडला, गेओंगला एंड चुलुंगला। तो ये सारी वो पास थी जिन पर कब्जा करना चाहते थे ताकि पाकिस्तान उधर से एंटर ना कर सके। तो इस तरीके से ये पूरा प्लान किया गया। और 13 अप्रैल 1984 को भारत के सैनिक चीता हेलीकॉप्टर में बैठ के 2 व्यक्ति वहाँ पहुँचते हैं। उसके बाद बार बार सारे लोग पहुँचते रहते हैं। और भले ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा तूफ़ान चल रहा था, बर्फीले तूफ़ान चल रहे थे, कुछ दिन तक वो प्लान रुका रहा, लेकिन 17 अप्रैल तक वो पूरा भारत के कब्जे में एरिया आ गया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन अबाबील, लेकिन भारत ने उससे पहले वहाँ पर जाकर बाजी मार ली और सियाचिन पर कब्जा कर लिया। और सियाचिन इतनी ऊंचाई पर है कि जो ऊंचाई पर बैठ गया अब उसे हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि पहले वहाँ कोई नहीं था और भारत अब ऊंचाई पर बैठा था। इसलिए सियाचिन का भारत के लिए बहुत सामरिक महत्व है। उसके बाद भी पाकिस्तान हटता नहीं है, उसको लगता है कि इस एरिया को चाहिए। और एक जो नाम में दिखाना रह गया, ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ, जब वो सियाचिन वाली 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत होता है तो उस तरफ से परवेज मुशर्रफ थे जो कब्जा करना चाहते थे, लेकिन वहाँ पर विफल रहते हैं। उसके बाद परवेज मुशर्रफ ने काफ़ी बार कोशिश की कि वहाँ पर कब्जा किया जा सके। 1987 में भी बहुत तगड़ी कोशिश थी, लेकिन नायब सूबेदार बाना सिंह की वजह से उस पोस्ट को फिर से बचाया गया। जो वहाँ पर हाईएस्ट पीक थी उसको जीता गया, उसके लिए इनको परमवीर चक्र भी मिला। तो ऐसा नहीं है कि सियाचिन ग्लेशियर एक बार कब्जा करने के बाद भारत की मुश्किलें कम हो गई। 87 में भी दिक्कत आई, 1999 में कारगिल युद्ध के समय भी सियाचिन का महत्व बना रहा। उसकी वजह से भारत को काफ़ी स्ट्रेटजिक वहाँ पर बढ़त मिली युद्ध के समय। तो उस तरीके से अगर देखें तो अब कि भारत के लिए सामरिक क्या महत्व है, तो यहाँ पर देखें ये चीन वाला एरिया है जो चीन ने कब्जा किया है, ये भारत वाला है। जैसा कि हमने पहले ही बात की, अगर वो सारा मिल जाता तो ये दोनों आपस में मिल जाते। काराकोरम पास चले जाता तो क्या होता, जो काराकोरम हाईवे अभी यहाँ से निकला है इस तरफ से गिलगित बाल्टिस्तान से, तो वो कहाँ से निकलता, वो इस तरफ से निकलता सियाचिन ग्लेशियर से नीचे से होते हुए। तो भारत की जो मुश्किलें थी वो बहुत अधिक बढ़ जाती। तो भारत अब एक ऊंचाई पर बैठा है, वहाँ से वो दोनों पे नज़र रख सकता है, अक्साई चीन पे भी नज़र रख सकता है, पाकिस्तान के ऊपर भी नज़र रख सकता है। इतनी ऊंचाई पे है कि उसे वहाँ से अब हटाया भी नहीं जा सकता। और यहाँ तक कि जो काराकोरम हाईवे है वो यहाँ से निकलता अगर सियाचिन ग्लेशियर भारत के पास ना होता। और अगर ये पास ना होता तो चीन और पाकिस्तान दोनों आपस में मिल जाते, वो हाईवे इधर से भी निकल सकता था। तो यानी कि कुल मिलाकर भारत के लिए इसका बहुत सामरिक महत्व है, इसीलिए भारत की ये बहुत बड़ी जीत है। और पाकिस्तान इसमें भारत से सिर्फ कहा जाता है कि एक दिन पीछे रह गया। उसका ऑपरेशन अबाबिल उसके अगले दिन लॉन्च होना था और भारत ने ऑपरेशन मेघदूत पहले ही लॉन्च कर दिया। तो ये थी सियाचिन की कहानी, जहां भारत ने पाकिस्तान से बढ़त ली और जिसका बहुत सामरिक महत्व है भारत की पूरी जियो स्ट्रेटजी में। धन्यवाद।